जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अगर लोन ना चुकाएं तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी लोन ना चुकाओ तो क्या आपके साथ कुछ हो सकता है या फिर ये सच्चाई है अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो हमारे क्लाइंट हैं ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि भाई साहब, मेरा बिजनेस चल रहा था या फिर मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, तो मैं जो लोन की ईएमआई थी मैं पे कर रहा था। ठीक है, जो लोन की ईएमआई था वो मैं पे कर रहा था, जो भी 10,000 था, 5,000 था, 2,000 था, 3,000 था, 1,000 रुपये था, कोई बात नहीं, मैं उसे पे कर रहा था। मैंने उसकी ईएमआई कभी भी डिफॉल्ट नहीं करी। ठीक है, लेकिन अब जो लोन है जिसकी ईएमआई आ रही है वो मैं पे नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूं सर? मुझे तो ये लोग हैरेस कर रहे हैं, मेरे को तो ये डरा रहे हैं कि मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी डरे घबराए नहीं। आज जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी चीजें बताने वाला हूं। आपका जो डर है वो प्रॉपरली तरीके से खत्म करने वाला हूं। आज जो आप इस वीडियो के अंदर देखोगे, आपने जो टाइटल या फिर थंबनेल में पढ़ा होगा कि लोन मत चुकाओ, और डर भी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आपका। बैंक से, एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट से या फिर किसी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट से लीगल नोटिस, कॉल्स, विजिट, सबका डर आज आपका खत्म हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपको इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं फिर पुराने क्लाइंट है ना, उनका तो डर खत्म हो चुका है पूरा। उनका 100% डर खत्म हो चुका है। लेकिन जो नए नए लोग हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं फिर नए क्लाइंट हैं, उनमें अभी भी थोड़ा बहुत डर बाकी है। तो उनका जो ये डर है ये भी निकालना है आज। आज ये डर भी हम पूरा खत्म कर देंगे। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को भी कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, कोई लोन वाला आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है ऑन कॉल या फिर आपके घर आके, या फिर आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, चाहे आर्बिट्रेशन का हो, डिमांड नोटिस हो या फिर कोई और नोटिस हो, ठीक है, सेक्शन 25 एनआई एक्ट 138 का नोटिस या फिर कुछ भी आ रहा है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करिए। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़िए। ठीक है, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना पर्सनल लोन या फिर किसी और प्रकार का लोन नहीं भरते हो तो ये बैंक आपके साथ सच्चाई में क्या कर सकती है। दरअसल सच्चाई ये है कि बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकती है। जी हाँ, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं या फिर बहुत सारे जो फेक एडवोकेट आजकल चल रहे हैं अपना, उसके अंदर क्या कहते हैं, यूट्यूब के अंदर जो कुछ भी डराते रहते हैं कि भाई साहब इतनी जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको तो कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर। दरअसल है क्या, कुछ कुछ जो पुराने यूट्यूबर है ना, बहुत बड़े बड़े, वो लोग डर बैठा के रखते हैं। वो अपने क्लाइंट में या फिर अपने सब्सक्राइबर में डर बैठा के रखते हैं कि भाई साहब डरेगा तभी तो पैसा देगा यार। ये दिक्कत यही है ना। तो हम लोगों को, आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बैंक आपका ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई भी एनबीएफसी, कोई भी ऐप, कोई भी बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, दरअसल जब आपका लोन डिफॉल्ट होगा ना, तब आपको कुछ नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा कॉल आएंगी। ठीक है, आपको दिन में 100 50 50, 150 200 कॉल आएंगी। ठीक है, ज्यादा ऐप्स होंगे तो और भी ज्यादा कॉल आएंगी। ठीक है, आपको आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा कि आप ये नहीं करोगे तो आपके ऊपर ये हो जाएगा, ये एक्ट लग जाएगा, अभी पेमेंट कर दो वरना हम 2 घंटे में घर पे आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे भाइयों, अगर आपको ऐसे ही परेशान कर रहे हैं रिकवरी एजेंट ऑन कॉल पे, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, उनकी एक्सलेशन डालिए। ठीक है, दरअसल मैं बहुत ज्यादा कहता रहता हूं कि आप जो है वो बैंक के कॉल मत ही उठाओ। क्यों उठाना है यार? आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए तो फोन कर रहे हैं। आप कॉल उठाओगे, आप मेंटली टॉर्चर होगे, तो इससे बढ़िया आप कॉल ही मत उठाओ। आप कॉल ही पिक मत करो, कोई जरूरी नहीं है। अरे दिन में 100 कॉल करते हैं, 200 कॉल करते हैं, 500 कॉल करते हैं, तो क्या आप इनके 500 कॉल उठाने के लिए बैठे रहोगे? आपने क्या इनके बाप से लोन लिया है? जो ये रिकवरी एजेंट आपको फोन करते हैं, बोलते हैं पेमेंट कर दे वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने क्या इनके बाप से लोन ले रखा है? मुझे एक चीज समझाइए, आपने बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन ले रखा है, तो बीच के बिचौलिए, बीच के दलाल ये कौन होते हैं आपको फोन करने वाले या फिर आपको वो करने वाले? कभी भी बैंक का जो रियल रिकवरी एजेंट होते हैं, जो बैंक के खुद के होते हैं, वो अगर आपको फोन करेंगे तो अपनी पूरी आईडी बताएंगे, आपको नाम बताएंगे, आप वो किस बिहाफ से बोल रहे हैं ये बताएंगे, एजेंसी का नाम बताएंगे, चीजें बताएंगे, आपसे हमेशा सर सर करके बात करेंगे। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है, ये पर्सनल नंबर से फोन करते हैं, आपको डराते हैं। कुछ मत करिए। अगर आपसे ये गाली गलौज करते हैं तो आप इनकी एफआईआर लिखवाइए ऑनलाइन, आप इनकी कंप्लेंट करिए, आप इनकी एक्सलेशन डालिए, सब कुछ बंद हो जाएगा।
विद इन अ डे सब कुछ बंद हो जाएगा। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब कॉल्स हो गई, सब कुछ हो गया, तब ये क्या करेंगे? तब ये करेंगे, तब आपको जो कॉल्स आएंगे वो पुलिस आएंगे। आपको पुलिस से कॉल आएंगे, आपको एडवोकेट से कॉल आएंगे। क्या ये सच्चाई है कि आपको पुलिस से कॉल आएंगे? नहीं, किसी भी पुलिस वाले या फिर किसी भी एडवोकेट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको कॉल कर सके लोन के मैटर में। किसी भी पुलिस के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो एफआईआर लिख सके लोन के मैटर में, या फिर कोई भी एडवोकेट आपको ना कॉल कर सकता है, वो सिर्फ आपको नोटिस भेज सकता है। तो ये जो फोन आते हैं आपको पुलिस के या फिर एडवोकेट के, ये आखिर क्या होते हैं? ये कुछ नहीं होते, ये 10वीं फेल रिकवरी एजेंट होते हैं। ये 5वीं फेल, 10वीं फेल, 54 छाप रिकवरी एजेंट होते हैं। एक ही टेबल, ऐसी एक टेबल पे बैठे हुए हैं। कोई यहां से पुलिस बन के फोन कर रहा है, कोई यहां से एडवोकेट बन के फोन कर रहा है। अरे आप इनसे एडवोकेट ही आप इनसे पूछ दोगे ना कि एडवोकेट होता क्या है, उसकी क्या पोस्ट होती है, क्या नहीं होता है। आप पुलिस वाले हो तो एसएचओ का मतलब बता दीजिए। उनको ये तक नहीं पता होगा कि एसएचओ का मतलब क्या होता है, और वो करने चले रिकवरी। तो ऐसे 54 छाप का अगर आपको फोन आता है तो गाली देकर फोन काटिए, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई भी फोन करता है कि मैं पुलिस से बोल रहा हूं, आप और लोन के मैटर में अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो मैं अरेस्ट कर लूंगा आपको, सीधे छूटते ही नहीं गाली दीजिए और फोन काटिए उसकी कंप्लेंट करिए, साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेंट कर दीजिए कि हाँ भाई साहब ये मुझे पुलिस बन के फोन कर रहा है। अगर आप पे नहीं हो पाती तो हमसे करवाइए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िए। आपने, मैं फिर कहता हूं, किसी रिकवरी एजेंट के बाप से लोन नहीं लिया। जब आप किसी रिकवरी एजेंट के बाप से लोन ले लेंगे तब शायद वो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, और तब भी नहीं कर सकते। आपने अगर किसी व्यक्तिगत आदमी से भी लोन ले रखा है तो वो आपको परेशान नहीं कर सकता है चाहकर भी, ठीक है। ऐसा कोई लॉ नहीं बना है, ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी आईपीसी, बीएनएस या फिर किसी में भी कोई रूल नहीं है, कोई भी सेक्शन नहीं है कि कोई आपको पैसे के लिए परेशान कर सके, कोई आपको फोन करके चिल्ला सके, कोई आपके साथ गाली गलौज कर सके, कोई आपके घर पे आके खड़े हो सके। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। सेकेंडरी चीज ये होती है कि ये लोग लीगल नोटिस से आपको बहुत डराएंगे। ये आपके पास लीगल नोटिस भेजेंगे, एडवोकेट के पहले से आपको 10-10 नोटिस आएंगे दिन के। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो जितने भी लीगल नोटिस आपको आते हैं 90% फेक होते हैं। 90% नोटिस फेक होते हैं, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। जब 90% नोटिस ही फेक होता है तो उसे चेक करो। ज्यादातर तो एडवोकेट के पैनल के नोटिस होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ई कोड में चेक करो। अगर आपको कोई सामान आ रहा है, कोई आपको डरा रहा है कि एडवोकेट आपका वारंटी इशू हो चुका है, आपका कुछ हो चुका है, अपने फोन में ई कोड डाउनलोड कर लीजिए, ई कोड में चेक कर लीजिए कि रियल है कि नहीं है। क्या ये सच्चाई में लीगल नोटिस है? क्या ये सच्चाई में कोर्ट का समन है? उसमें चेक करो, कोर्ट की मोहर होगी, जज के साइन होंगे, और भी चीजें होंगी। केस नंबर जो है वो ई कोर्ट पे शो हो रहा होगा, कौन सा कोर्ट का ये पता चलेगा। तो इसलिए लीगल नोटिस से बिल्कुल ना डरे। ज्यादातर आपको डिमांड नोटिस आएंगे, फाड़ के फेंक दीजिए साले को, कोई जरूरी नहीं है। क्या है डिमांड नोटिस? डिमांड नोटिस का मतलब होता है कि पैसे दे दीजिए 10 दिन के अंदर। जो कॉल पे बोल रहे हैं वो ये पेपर पे है, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई लिखवाइए, ऑब्जेक्शन लिखवाइए, वो नोटिस सेम डे कैंसिल हो जाएगा। आपको नहीं आता, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे नोटिस भेजिए, हम सेम डे आपका रिप्लाई लिखवाएंगे, ऑब्जेक्शन लिखवाएंगे, आप लिख के भेजिए, कैंसिल हो जाएगा वो। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, डरने की जरूरत नहीं है इन 54 छाप रिकवरी एजेंटों से। अभी मैं बैठा हूं यहाँ पर, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। आपका भाई जिंदा है अभी, जब तक मैं हूं ये कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी एजेंसी वाला, कोई भी बैंक वाला, कोई भी एनबीएफसी वाला आपको परेशान नहीं कर सकता है। चाहे वो ऑन कॉल, चाहे वो विजिट पे, या फिर किसी और तरीके से। मत भरिए लोन। अरे नहीं है पैसे आप पे यार, जब तक आप पे पैसे थे आपने भरे, जब तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी आपने लोन की ईएमआई भरी, तब तक ये तो बहुत अच्छे थे, आपके साथ सर करके बात करते थे। अब क्या हो गया? अब जब आपकी स्थिति सही नहीं रही है तो बैंक भी सेटलमेंट करेगा। आपने बैंक को पैसा भरा, तब तक बैंक खुश था, बैंक ने एक एग्रीमेंट बनाया कि मैं धारक को, मैं आपको कस्टमर को 1 लाख रुपए दे रही हूं बैंक ने या फिर एनबीएफसी ने, अब मैं इसका 1.5 लाख रुपए वसूल करूंगी बकायदा ब्याज के साथ। तब तो आपने साइन करे, आपने पैसे भी भरे जब तक भर पाए। अब आपके पास पैसे ही नहीं है तो बैंक एक और एग्रीमेंट बनाएगा सेटलमेंट के टाइम पे
कि भाई साहब मैंने 1 लाख रुपए दिया था, अब धारक के पास पैसे जो भी नहीं है, तो अब धारक मुझे सिर्फ 10% या फिर 10% में सेटलमेंट करेगा और मुझे 10,000 रुपए देगा और मैं उसमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करूंगी। तो भाई साहब ये वैलिड होता है। हर तरीके की सेटलमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर तरीके के कोर्ट में सेटलमेंट वैलिड है। 100% कानूनी तौर पे माना गया है। हाई कोर्ट में 10% पे, सुप्रीम कोर्ट में 20% में सेटलमेंट होती है। ये जजमेंट पास हो रखे हैं। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। अगर आपको कोई भी लीगल नोटिस, कोई भी समन आ रहा है, जहां पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे चेक करवाइए, उसको कैंसिल करवाइए। उस पर बेल लेनी है तो मैं बताऊंगा क्या करना है। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन चौन्नी छाप रिकवरी एजेंटों से फिर से मैं कहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी मैं जिंदा हूं। आप मेरे भाइयों, आप मेरी बहनों, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है कि आपको कोई हैरेस कर सके, आपको कोई परेशान कर सके। जो ये रिकवरी एजेंट आपको फोन करते हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है आपको परेशान करने का। ये सिर्फ आपको पूछने के लिए बने हुए हैं कि भाई साहब पेमेंट करेंगे आप? सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूं कि आप पेमेंट करेंगे? आप अगर ना बोलते हैं तो उनको मानना पड़ेगा। आपके पास पैसे नहीं है, मत भरो इनका लोन। कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको डर लगता है, आपको घबराहट होती है, यहाँ मेरा नंबर आ रहा है, आपको कोई भी लीगल नोटिस आ रहा हो, आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, आपके घर आके गाली गलौज कर रहा है, चिल्ला रहा है, आपको उसको रुकवाना है, आपको लीगल नोटिस रुकवाना है, या फिर कुछ भी सेटलमेंट करवानी है 10% पे, 20% पे, जैसे आपको ऑफर आएगा उस पे, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैं फिर कहता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िए, ठीक है। आपकी हर तरीके की प्रॉब्लम हम सॉल्व करवा के देंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, नंबर मैंने दे रखा है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत है कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में भी मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे। अगर आपकी कोई परेशानी है, यहाँ नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, ठीक है। जय हिंद।